अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद वारिस है और इस टाइम मैं एडसे का फ्री कोर्स आप लोगों के लिए लाया हूँ। अभी तक हमारा ये 5th लेसन है। लास्ट फ्यू लेसन्स में मैंने आपको बताया था एडसे की इंट्रोडक्शन टू एडसे, एडसे के डिफरेंट मॉडल्स मैंने आपको बताए थे, हाउ टू क्रिएट एन एडसे अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके मेरे चैनल पर देख लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है एडसे फीसिस एंड एडसे एडवर्टाइजमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एडसे की फीसिस और एडसे की एड्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडसे में जब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको एडसे की फ़ीस पे करनी पड़ती है। वन वन टाइम सेटअप फ़ीस होती है जो इस टाइम $29 या $19 के दरमियान होती है, इक्वलेंट टू जब आप या तो पाउंड में अकाउंट बनाते हैं या यूएसडी में बनाते हैं तो कन्वर्जन होके $19 आपकी सेटअप फीस होती है, वन टाइम फीस होती है। या ये चीज़ मैंने अकाउंट क्रिएशन में भी आप लोगों को बताया, जब मैंने एडसे अकाउंट क्रिएट किया था तब मैंने उसमें फ़ीस बताई थी, सेटअप फीस। तो सबसे पहले होती है लिस्टिंग फीस। लिस्टिंग फीस वो फीस होती है जब आप लिस्टिंग करते हैं और एडसे पे, तो एडसे वो चार्ज करता है 0.20 सेंट्स पर लिस्टिंग। ठीक है। जब उस पर सेल्स आती है तो वो लिस्टिंग दोबारा रिन्यू हो जाती है और उस पर दोबारा वो लिस्टिंग चार्ज लेता है 0.20 सेंट्स। अगर 4 मंथ तक उस पे लिस्टिंग पे सेल ना आए और फोर्थ मंथ बाद ऑटोमेटिकली एडसे वो फीस चार्ज कर लेगा 0.20 सेंट्स। ये है लिस्टिंग फीस। इसके बाद है ट्रांजैक्शन फीस। ट्रांजैक्शन फीस ये होती है जब आप सेल करते हैं थ्रू एडसे के थ्रू, लाइक आपको सेल आती है तो एडसे उसका चार्ज लेता है 6.5%। चाहे आपका अकाउंट यूएस का हो, यूके का हो, कनाडा का हो, एवरीवेयर, तो ये जो 6.5% है ये फिक्स है। ठीक है। ये कुछ फीस है। उसके बाद आती है आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ योर बैंक होती है। ठीक है। ये लोकेशन बैंक ऑफ योर बैंक है, चाहे आप किसी बैंक से आप कर रहे हो तो ये पेमेंट प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है एडसे 3% प्लस 0.25 सेंट्स। समटाइम्स किसी अकाउंट पे एडसे 4% भी चार्ज कर लेता होता है। उसके बाद करेंसी कन्वर्जन फीस, ये तब अप्लाई होता है जब आपका अकाउंट लाइक यूएस का अकाउंट है, आपने उसकी करेंसी पाउंड्स में रख दी है, डॉलर्स की जगह पाउंड्स में रख दिया, तो वो ऐसे जो करेंसी कन्वर्ट करेगा उसका 2.5 लेगा। बेटर यही है कि अकाउंट जहाँ का भी हो आपने उसी कंट्री ही की जो करेंसी है वही रखनी है। ये ना हो कि आपने यूके का अकाउंट बना लिया और यूके का अकाउंट में आपने डॉलर्स को चूज कर लिया पेमेंट के लिए, तो वो करेंसी कन्वर्जन फीस भी आपको पड़ जाएगी 2.5%। तो ये हैं एडसे की कुछ फीसेस। मेन है लिस्टिंग फीस, ट्रांजैक्शन फीस और पेमेंट प्रोसेसिंग फीस। इसमें शिपिंग फीस नहीं है क्योंकि शिपिंग आप खुद करते हैं अपनी थ्रू, लाइक आप एडसे के थ्रू भी शिपिंग कर सकते हैं, पर वो एडसे के थ्रू आप एडसे के थ्रू लेबल निकालेंगे, वो एडसे चार्जेस लेगा, पर शिपिंग फीस हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो बेसिक लिस्टिंग फीस है, ट्रांजैक्शन फीस है, पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है। उसके बाद दो तरह की एड्स होती हैं एडसे पे, टू टाइप्स, ऑफ साइट एड्स और ऑन साइट एड्स। जो ऑन साइट एड्स होती हैं ये एड से खुद रेफर करता है कि डेली बजट आप 1 से लेकर $25 के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बाद में एक्सटेंड भी हो जाता है, $100 की तरफ भी चला जाता है। ये एड से एड्स चलती हैं एड से के अंदर से, लाइक आप एड से के अंदर जाएंगे, वहाँ एड से एड्स का ऑप्शन होगा, वहाँ ये एड्स आप रन कर सकते हैं। इस एड से रन करने से ये होगा, जो आप एड्स रन करेंगे वो आपकी जो लिस्टिंग है वो फर्स्ट पेज पे रैंक करेगा और वहाँ शो हो जाएगा एड से एड्स, मतलब इस लिस्टिंग पे एड्स चल रही हैं। ठीक है। ये आप एडसे के थ्रू भी चला सकते हैं स्पेसिफिक बजट पर, डेली का बजट रख के $5 बजट रखना है, $5 लिस्टिंग भी सिलेक्ट करते हैं सकते हैं कितनी लिस्टिंग्स पे आपको रखना है। उसके बाद आता है ऑफ साइट एड्स। ऑफ साइट एड्स ये एड्स होती हैं लाइक सोशल मीडिया के थ्रू एड से प्रमोट करता है, लाइक वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी एड से खुद ब खुद ही एडवर्टाइज करता है। ठीक है। आप आप नहीं करते, ये खुद ही ऑफ साइट एड्स चल रही होती हैं। ठीक है। सर्च इंजन, ठीक है, प्रमोट करता है एड से। अगर आपने इसको ऑफ भी करना है ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर ये एड्स, ऑफ साइट एड्स आप ऑफ ना करें और आपको ऑफ साइट से ऑर्डर आ जाए तो इस पे एड से 12% चार्ज ऑफ साइट एड्स का कट करता है। अब आप सोचें 12% ऑफ साइट एड्स काट रहा है एड से, 6.5 ट्रांजेक्शन फीस है, 0.20 लिस्टिंग फीस है और 3 to 4% पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है। अच्छा खासा आपका जो बजट वो प्रॉफिट है वो बहुत कम हो जाएगा, या तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि ऑफ साइड एड्स यूज़ मत करें, इसको ऑफ कर दें। हाँ, अगर आपको बच रहा है तो आप ठीक है ऑर्डर प्लेस कर दें, अदरवाइज मैं रेफ़र नहीं करता, मैं रेफ़र ज़्यादा करता हूँ ऑन साइड एड्स लें एडसे के अंदर थ्रू बजट के थ्रू। बेसिकली मैं रेफ़र यही करता हूँ कि बेसिकली एसईओ पे आप फोकस करें। जब एसईओ का टॉपिक आएगा मैं आपको बताऊंगा।
तो ये कुछ एडसे के एड्स हैं। अच्छा, ऑफ साइड एड्स में आप ये एट्रीब्यूट द शॉप सेल्स ओवर 365 डेज। अगर ये आप ऑफ साइड एड लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, सर्च इंजन कहीं से भी एड्स ऑर्डर लेकर आता है लेस देन $10,000, तो एड से चार्ज 15% करेगा टोटल सेल पर। अगर आपका वो 10,000 एट लीस्ट 10,000 है, एड से चार्ज 12% डिस्काउंट ऑन द ऑफसेट एड फॉर एंड सेल एट्रीब्यूट एड। तो मैं वही बता चुका हूँ, अगर आपका ये एक्सीड हो जाएगा तो एड से 15% लेगा, ठीक है। एटलीस्ट अगर 10,000 है आपका तो 12% एड से चार्ज करेगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि 12% ये भरेंगे, 6.5 ट्रांजेक्शन फीस है, 0.20 लिस्टिंग फीस है, पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है, उसमें आपके और एक प्रॉफिट ROI कम हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ डैशबोर्ड है एक अकाउंट का, उसमें मैंने आपको बताया टोटल सेल्स हमने सिर्फ अभी की हैं $66 की। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आप देखें उस लिस्टिंग एक ही प्रोडक्ट सेल आउट हुआ है, उसकी एक लिस्टिंग फीस कटी है 0.40 सेंट्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन फीस इतनी कटी है 2.42, मतलब ये दो ऑर्डर्स हैं, दो ऑर्डर्स की लिस्टिंग फीस है 0.20 सेंट्स। तो 0.20 सेंट 0.20 सेंट 0.40 सेंट्स बनते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन फीस है और पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है। तो ये कुछ फीसेज हैं जो एड से अप्लाई करता है जब आपका ऑर्डर आता है, सेल आती है। तो लिस्टिंग फीस है मेन, ट्रांजैक्शन फीस है और पेमेंट प्रोसेसिंग फीस है। यहाँ आप देख रहे हैं शिपिंग का ऑप्शन है, मार्केटिंग का ऑप्शन है। ये मार्केटिंग वो ऑप्शन है जो एड से एड्स आप रन करेंगे, ठीक है। जो ऑन साइट एड्स आप रन करेंगे, जो मैंने बताया मार्केट डेली का बजट रखेंगे 1 से 25 के दरमियान, तो यहाँ वो मार्केटिंग वाला आ जाएगा कि इतनी आपकी एड्स यूज़ हुई हैं। शिपिंग लेबल आप एड से भी निकाल सकते हैं, लाइक DHL का, USPS का, UPS का। तो वो एडसे के अंदर से भी लेबल निकल सकता है, आप एड से ही उसको खुद प्रोडक्ट का मतलब आप लेबल देगा और आप लेबल लगा के आगे शिप कर सकते हैं। तो वो डिपेंड आप पे करता है, पर हम रेफ़र नहीं करते। शिपिंग लेबल आपको जहीं सही मिल रहा हो आप वहीं से यूज़ करके आगे कस्टमर के पास शिप कर दें। जी हाँ, ये थी कुछ एडसे की फीसेस जो मैंने आपको बताई थी। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा एडसे की फीसेस के रिलेटेड, तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, एक एडसे सेलर हैंडबुक, आप वहाँ से जा सकते हैं और देख सकते हैं एडसे की फीसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको और भी मिल सकती है अगर आपको डिटेल में चाहिए तो। और वहाँ सेलर हैंडबुक में आपको एडसे में क्या क्या चीज़ें सेल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं सेल कर सकते, एक पूरी हैंडबुक है। जैसे एडसे आपने अगर स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप वो सेलर हैंडबुक देखें, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।